जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मौनानंद सरस्वती रामानंद आश्रम से। देखिए, आज का जो विषय है वो बड़ा विचित्र है। एक भाई पूछते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, कितनी विधि हैं। तो देखिए, सटीक उत्तर है वेदांत का, परमात्मा को प्राप्त करने के 6 तरीके, 6 विधि। वो कैसे? सबसे पहला है प्रसन्नता, दूसरा है आत्म अनुभव, तीसरा है परम शांति, चौथा है तृप्ति, पांचवा है अत्यंत आनंद और छठवा है आत्मस्थिति। अब इसको मैं सिद्ध करता हूं। अयम आत्मा नित्य सिद्धे प्रमाणे सत्य भाषते। ये आत्मा नित्य सिद्ध है, गुरु के द्वारा प्रमाणित होने पर सत्य भाषने लग जाती है। न देशम वापि वा कालम न शुद्धिम वापेक्षते। किसी देश काल वस्तु की अपेक्षा नहीं करती वो। आत्मा नित्य सिद्ध है, गुरु के द्वारा प्रमाणित हो जाती है, बस बुद्धि में आ जाती है, सत्य भाषने लगती है, स्वयं को भाषने लगती है। देश काल की शुद्धि आदि की अपेक्षा नहीं रखती, केवल जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा होनी चाहिए। यानी जीव को तत्व की जानने की इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासु लभते ज्ञानम, जिज्ञासु ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। प्रसन्नता, सुख में हो दुख में हो कैसे भी हो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। ये एक कला है परमात्मा को प्राप्त करने की। आत्म अनुभव हमेशा करते रहो। परम शांति आपको मिलेगी उससे। जो है उसी में सब्र करो, संतोष करो, तृप्त रहो। जोई राम सोई राम। अत्यंत आनंद मिलेगा ऐसा करने से। आत्मा में स्थित हो जाओगे। ये 6 प्रकार हैं परमात्मा को प्राप्त करने के। इसमें हमारी वाणी का बड़ा सहयोग होता है। वाणी भी 4 प्रकार की, इसको सब जानते हैं। परापशंती, मध्यमा और बेखरी। तो आप जहां तक हो वहां तक ओष्ठ और जिह्वा न हिला करके मनन करिए, या श्वास के साथ में आवागमन जाप करिए, ओम का करिए, जिसका आपको इच्छा उसका करिए, सब एक ही है। ठीक है। जिज्ञासु जो होता है उसके जो लक्षण हैं जिज्ञासु की, वो अपने आप को सबसे पहले तो उसको मल विक्षेप आवरण की तरफ ध्यान देना चाहिए। यानी मल
अंतःकरण की गंदगी। वो जितना ज्यादा गंदगी हो उतना ज्यादा मन का विक्षेप होगा, मन चंचल रहेगा, भटकेगा। और जितना मन ज्यादा भटकेगा उतना ज्यादा अज्ञान रहेगा, आवरण होगा। तो ये किसके द्वारा? सत्संग के द्वारा। सत्संग रूपी साबुन से उस मल को धोया जा सकता है। वो संतों के सानिध्य में, गुरुओं के सानिध्य में मिलेगा। तो सत्संग रूपी उस अमृत को पी करके इस विषय रूपी विष को समाप्त किया जा सकता है। भद्र पुरुषों के द्वारा जो परमात्मा की तत्व व्याख्या होती है वह सत्संग होता है। यानी सत्य के साथ में किसी व्याख्या का वर्णन करना। सत्य का साथ ही सत्संग है, चाहे हमारे शास्त्रों के द्वारा हो, चाहे संतों के द्वारा हो, चाहे गुरुदेव के द्वारा। सत्य के द्वारा जो समाहित है उस सत्य की व्याख्या जो है वो सत्संग है। यानी सत्य के साथ ये संग, ये सत्य संग है, इसको सत्संग कहते हैं। संगम इति सत्य, यानी जितने संगी साथी हैं सब बैठे हुए हैं, उनका जो सानिध्य है वो सत्य की तरफ हो, उसको सत्संग कहते हैं। और सत्संग के द्वारा हमें अज्ञान की निवृत्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से शरीर को भूख लगती है भोजन की, ऐसे ही आत्मा का भोजन जो है वो सत्संग है। भद्र पुरुषों के द्वारा जो उपनिषदों के वाक्यों को विवेचन किया जाता है उसका नाम सत्संग है। तो क्यों न हम सत्संग का सहारा लें, उस सत्संग के साथ रहें। सत्संग को श्रवण करें। श्रवण दो प्रकार से होता है, कानों के द्वारा तो होता ही है, लेकिन आंखों के द्वारा भी होता है। किसी दृश्य को देख करके आप अपने अंदर उसको परचित्र कर सकते हैं, वो दृश्यमान हो सकता है। दृश्यते पश्यते कथ्यते अनया इति माया। लेकिन उसको ये सब देखना जो है, दृश्य जो है वो माया है। लेकिन ऐसा कहा गया है कि विनश्यसु अविनश्यसु प्राप्तेत संसार। इस विनाशी संसार में रह करके उस अविनाशी को प्राप्त कर लेना, संसार में रहना सार्थक है। अब आप उसको सत्संग के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, संतों के द्वारा इसको प्राप्त करें। अपने जीवन को परमात्मा की तरफ मोड़ लें, विषयों से मोड़ लें। यानी विषय रूपी रास्ते पे जाने से मुड़ जाइए, वापस हो जाइए, वाल्मीकि की तरह। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना कहते हैं ना। लेकिन वो कुछ कहते हैं कि उल्टा नाम जपा था, मरा मरा, ऐसा नहीं है। वो सब जानते थे, राम कह लेते थे,
इसका असली जो अभिप्राय वो ये है कि उल्टा नाम जपा जग जाना, यानी जिस उल्टे रास्ते पर जा रहे थे उससे पलट गए, यानी सीधे रास्ते पे आ गए, परमात्मा के चरणों में झुक गए, तो संसार ने जान लिया, जग ने जान लिया। ठीक है। जय श्री राम। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।